हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु महागाथा गाथा पे एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है। तो राहु महागाथा के अंतर्गत ही ये वीडियो है। राहु की जब दशाएं चलती है तो किस प्रकार से फलित होते हैं, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में आप जानते हो कि राहु को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो ये उसी सीरीज का ही मेरा तीसरा वीडियो है। चलते हैं फटाफट। ये मेरा मोबाइल नंबर है भैया, 7697871256। व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप कॉल करोगे तो मैं उपलब्ध रहूंगा। आपकी कुंडली में बांट दूंगा ईमानदारी से। ये मेरा मेल एड्रेस है, ठीक है। इसमें भी संपर्क कर सकते हो। कभी कई बार क्या, ये मेरा मेल लगता नहीं है, 7697871256। ठीक है। तो व्हाट्सएप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप नंबर कर दो, या फिर थोड़ा दो बार लगाओ तो लगता है। इसका थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। राहु केतु छाया ग्रह है, ये तो मैं पहले भी वीडियो में बता ही चुका हूँ। राहु केतु छाया ग्रह है जिनका कोई राशि आवंटित नहीं है। राहु केतु के अक्ष दिखाते हैं। केपी कुंडली में राहु केतु को बड़ा महत्व है भैया, नोट का अधिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि केतु, राहु और केतु बहुत सारे सिग्निफिकेटर बना देते हैं। जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जो ग्रह से देखे जाते हैं, सबके वो भाव ले लेते हैं। ये राहु की विशेषता है। ये राहु केतु के उच्च और नीच की थोड़ी सी जानकारी है जो पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा दी गई है। ठीक है। अब पाराशर मुनि के द्वारा राहु केतु को कोई राशि या दृष्टि का उल्लेख नहीं किया गया, तो मैं भी जनरली दृष्टि नहीं मानता हूं, लेकिन अधिकतर लोग राहु की भी दृष्टि को मानते हैं। जिस जातक की आज बात हो रही है, जातक विवरण में, जातक का जन्म 8 जून 1961 को 6:20 महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में जातक अफ्रीका, नैरोबी कीनिया के नैरोक में रहते हैं। ठीक है, ये गुजराती फैमिली है, अफ्रीका में रहते हैं, नैरोक में, कीनिया के पास नैरोक है। ठीक है। जातक ने मुझसे लगभग 6 महीने पहले संपर्क किया था। ठीक है, कुंडली विश्लेषण के संबंध में संपर्क किया था। और जातक की हालत उस समय भी बहुत खराब थी और अनेक प्रकार से उनको जो कष्ट हुआ था उससे भी वो पीड़ित थे कि साहब मेरे को बहुत कष्ट हो चुका है। जातक विवरण में, जातक मूल गुजरात जामनगर कच्छ के निवासी, 1955 में जातक का पिता अफ्रीका कीनिया नैरोबी चले गए थे। जब से जातक व्यापार के लिए नैरोबी कीनिया नैरोक में बस गए। जातक का व्यापार मुख्य रूप से गर्म कपड़े तथा कोटा मोती, मेड इन चेक रिपब्लिक से लाकर मोती बेचना। चेक, जो चेक राज्य है, चेक रिपब्लिक राज्य जो है राज्य, वहां पे मोती सस्ती मिलती है और बहुत ओरिजिनल मोती मिलती है। तो जो स्वाइली लोग हैं अफ्रीका के, कीनिया के, वो लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि ये इतना महंगा नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश के भील समाज के या फिर बैगा समाज के या आदिवासी गोंड समाज के लोग भी कई बार हम देखते हैं कि चांदी वो पहनते हैं। ठीक है, चांदी महंगी नहीं पड़ती तो भील लोग भी चांदी पहनते हैं, वही उनका सोना है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे भी इन लोग, ये परंपरा थी मोती पहनने की। तो जहां तक मोती का, मेड इन चेक रिपब्लिक की जो मोती बुलवाते थे और व्यापार करते थे, अच्छा खासा इसका व्यापार इनका चला। गर्म कपड़े भी बेचते थे और स्वाइली समाज में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। अचानक ग्रह स्थिति बदली, चेंज हुआ तो बहुत सारा इनका नुकसान हुआ। जो नैरोक की भाषा स्वाहिली है तथा धन पैसे को हम मूड़ी कहते हैं, तो ये वहां की जो मुद्रा है, सीलिंग है। जातक ने अपने अच्छे वक्त पर अपने करीबी लोगों को धन दिया, लेकिन जातक के बुरे वक्त पर कोई धन वापस नहीं हुआ। जातक ने नैरोबी कीनिया में प्राइम लोकेशन पर दुकान खरीदी थी। व्यापार मंदी के कारण करोड़ों की दुकान सस्ते में बिक गई। ठीक है। जातक ने फिर इसके बाद फॉरेक्स एक्सचेंज बिजनेस भी हाथ डाला था। अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, कीनिया में अच्छी एक लोकेशन में जगह लेके उनको लगा फॉरेक्स एक्सचेंज का मैं बिजनेस कर लेता हूँ, मतलब मनी का ट्रांसफर करना, बदलना, उससे कमीशन मिलता है। तो फॉरेक्स एक्सचेंज बिजनेस में भी हाथ आजमाया लेकिन असफलता मिली। इस प्रकार से जातक का जीवन परिचय था। और मेन जो जातक को कष्ट होना चालू हुआ था, मंगल में राहु, मंगल में गुरु। ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन षडाष्टक कभी की भी बात करेंगे, क्योंकि मंगल गुरु षडाष्टक कहलाएगा और मंगल जो राहु है उसकी, और मंगल चूंकि इस कुंडली में नीच के भी है। ये जातक की मुख्य कुंडली है। ठीक है, जातक की जो है वृषभ लग्न की कुंडली है। ठीक है। और इस कुंडली की खास विशेषता मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इस कुंडली में क्या देखा, मैंने देखा कि लग्नेश, ये लग्नेश जो है 12वें स्थान पे। तो जो लग्नेश यदि 12वें में चले जाता है तो कई बार जो भारत में रहता है जातक, तो उसका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। ठीक है, या वो हेल्थ से इश्यूज होता है, या फिर वो जेल में काम करता है, या फिर कारागार में काम करता है, या फॉरेन कंट्री के साथ कोई काम करता है और लगनेश ही चले जाता है वहां पे। तब ये भी होता है कि जब तक विदेश में बसता है, निश्चित रूप से जब तक विदेश में बस गया है, अफ्रीका में रहता है, जब तक लगनेश चला गया 12वें स्थान पे। ठीक है। अब हम इस कुंडली की खास विशेषता देखते हैं कि अष्टमेश और नवमेश की युति अशुभ है। अष्टमेश और सप्तमेश का अशुभ दृष्टि परिवर्तन है।
देखो ये मंगल जो है ना अष्टमे सप्तमेश है और ये अष्टमेश है। कैसे इनके दृष्टि परिवर्तन, यहां से इनका दृष्टि परिवर्तन हो रहा है। देखिए ये मंगल यहाँ पे सातवें स्थान पे नीच का भी होके, सप्तमेश नीच का भी होके सातवें स्थान नौवें स्थान पे गुरु को देखता है। तो ये गुरु अष्टमेश है, अष्टमेश और सप्तमेश का अशुभ राशि परिवर्तन है। ठीक है, ऐसा ही नहीं, ये जो है यहाँ पे लाभेश का भी परिवर्तन हो जाएगा ना, क्योंकि ये लाभेश भी है। तो मैंने इसको माना सप्तमेश का और अष्टमेश का। यदि सप्तमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो गया तो क्या हुआ, जातक ने विवाह तो किया, शुक्र राहु में विवाह किया, लेकिन कैसा विवाह किया, जातक ने एक अविवाहित महिला के साथ विवाह किया। जो निर्णय जातक के जीवन में अच्छा नहीं था, आज तक जो जातक प्यार चाहता था, जिस प्रकार से एक अपनी पत्नी से प्यार चाहता है, वो उसको कभी ना मिल सका। ठीक है, और वो परेशान रहा, उससे उसके 2 बच्चे लड़कियां भी हुई। ठीक है, तो ये सप्तमेश का यदि अष्टमेश का कोई कनेक्शन होता है तो वैवाहिक जीवन में विलंब तकलीफ आती है। अब देखिए अष्टक वर्ग में हम देखते हैं कि यहाँ 32 बिंदु है, 32 बिंदु तो है, लेकिन अधिक विवाह हुए, एक से मतलब एक ही विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने पत्नी कैसी मिली, उनको पत्नी ऐसी मिली जिसका पति खत्म हो चुका था, डेथ हो चुकी थी, उसका इन्होंने वर्ण किया, इनके साथ शादी करी। इसके बाद भी इनके जीवन में एक सुख नहीं आया। इसका मतलब कह सकते हैं कि यदि सप्तमेश और अष्टमेश कहीं संपर्क करते हैं तो वैवाहिक जीवन में किसी स्तर पर सुख की कमी रहती है। ये मेरा सिद्धांत है और मैंने इसको कई कुंडली में अप्लाई किया और वो बैठता भी है। ठीक है, कई जगह बैठता है, 90% मामले में बैठता है। अब देखते हैं इस कुंडली में कि लग्नेश जो है, गुरु लग्नेश जो है, सॉरी लग्नेश 12वें भाव में विदेश में बन। ठीक है, इस कुंडली में जो अष्टमेश है ये नीच का है, मतलब भाग्य स्थान पे अष्टमेश नीच का हुआ है, भाग्य भाव पीड़ित हुआ। यदि भाग्य भाव पीड़ित होता है तो जातक के जीवन में बेहद रुकावट होती है और असमय कई बार धन की हानि होती है, संकट में पड़ना पड़ता है। इस कुंडली में देखिए ये लाभेश भी नीच का हो गया है, अष्टमेश भी नीच का हो गया और लाभेश भी नीच का हो गया। ठीक है, कई बार अष्टमेश और लाभेश के नीच होने से क्या होता है जानते हो, लाभेश के नीच के होने से जीवन में वो चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। और हम आयु को भी देखते हैं, यदि अष्टमेश यदि नीच का हो जाता है, आयु में भी थोड़ी कमी का अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो आयु स्थान को भी तो मानते हैं, अष्टमेश आयु स्थान भी है। तो ये चीज रही। अब अगला देखते हैं कि 7वां भाव व्यापार का और साझेदार का भी बताता है। अब चूंकि ये 7वां स्थान सप्तमेश और अष्टमेश की दृष्टि परिवर्तन, वो भी अशुभ है, व्यापार का जो मालिक है वो नीच का हो गया, व्यापार में हानि हुई। ठीक है, और पत्नी के मामले में तो आप देखें कि पत्नी ने जातक ने जो विवाह किया वो पूर्व विवाहित पत्नी से शादी किया। अब चूंकि ये व्यापार पीड़ित हो गया तो व्यापार में घाटा भी हुआ, क्योंकि अष्टमेश से कनेक्ट हुआ है, बहुत आर्थिक हानि उठाई, जातक ने बहुत गलत डिसीजन लिए और उसका खूब नुकसान हुआ, बहुत लोगों को पैसे बांटे और मुसीबत में जातक को कोई पैसे नहीं दिए। अब इस कुंडली में हमें देखते हैं कि राहु केतु आपस में नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। राहु और केतु आपस में नक्षत्र, केतु सद्भिता राहु के नक्षत्र में है और राहु मघा के नक्षत्र में है, ये चीज देखी। इसके बाद हमने देखा अष्टक वर्ग भविष्य कथन कहने में मदद नहीं करे। हम तो अष्टक वर्ग में देखते किसी जाता कि अरे 32 बिंदु है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अष्टक वर्ग ने हमको कोई मदद नहीं करी। इसका ये मतलब है ज्योतिष का कोई भी सिद्धांत को हम आंख मूंद के नहीं लगा सकते, केवल इसी सिद्धांत को लेके पकड़ के नहीं बैठ सकते। यदि मैं अष्टक वर्ग से फलित करने बैठता मैं तो हार जाता भाई। मैंने बकायदा देखा यार ये सप्तमेश अष्टमेश का कनेक्शन है, वैवाहिक जीवन में खलल, बकायदा खलल मिली। भाई कोई व्यक्ति यदि पूर्व विवाहित पत्नी से शादी कर रहा है तो वो चीज तो कमी तो हुई ना, इस चीज को तो आप स्वीकार करोगे, है ना। क्योंकि फ्रेश शादी करना और एक पूर्व से शादी करना, मतलब विधवा से शादी करना एक अलग मैटर हुआ। नक्षत्र परिवर्तन भी बताया जो समय समय पे बहुत खराब फल दिया इसने, राहु केतु के नक्षत्र परिवर्तन ने। ठीक है, इसके बाद अष्टमेश सप्तमेश की युति अशुभ है, जातक के पूर्व विवाहित महिला से विवाह किया जिसे विवाह से अत्यधिक खुशी न मिल सकी, ये भी सही है। इतना सब मैंने बता दिया, इतनी मेरी बुद्धि चली अभी। ठीक है, और ये केतु भी बैठा, ये केतु कई बार जातक को काम भी बदलवा देता है या काम बनते काम बिगड़वा देता है, क्योंकि केतु राहु के साथ जो है परिवर्तन कर रहा है। तो ये जो है, और इसका भाव मध्य भी सद्भिदा नक्षत्र में है, राहु का बहुत प्रभाव पड़ा है, राहु खलल डालता है व्यापार में। ठीक है, भाव मध्य 10वें भाव का भाव मध्य
जो है 16 डिग्री में है कुंभ राशि में, और इस सतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। तो देखिए राहु का कितना प्रभाव इस कुंडली में। केतु तो यहाँ बैठा है, और ये केतु सतभिषा राहु के नक्षत्र में है, और जो है भाव मध्य ये सतभिषा नक्षत्र में है। अब जो इसका दशमेश शनि ये अष्टमेश से पीड़ित हो गया है और नीच के गुरु के साथ है, तो इसका भाव 10वां भाव भी पीड़ित हुआ। तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में भी तकलीफ बढ़ी और ये लाभ भाव में भी कमी हुई इसके कारण से। ठीक है, जो करोड़ों की प्राइम लोकेशन में दुकान खरीदे थे, असमय बेचना पड़ा हानि के कारण। ठीक है, आज जहां तक परेशान होता है कि मैंने नैरोबी की प्रॉपर प्राइम लोकेशन में दुकान खरीदी थी, आज वो दुकान बेचने से उसको बहुत नुकसान हुआ और बहुत तकलीफ में है उस कारण से वो। अब चलते हैं आगे। D9 चार्ट में भी मैंने देखने का प्रयास किया। D9 चार्ट में मैंने ये देखा कि मंगल की दशा चल रही है और मंगल यहाँ पे छठे भाव में है, और मंगल अष्टमेश हो जाता है। D9 में मंगल अष्टमेश हो जाता है, छठा भाव में है, तो पीड़ित तो हो ही गए। लेकिन D9 से मुझे ज्यादा कुछ सहयोग मिला नहीं। चंद्र कुंडली में मुझे बहुत सहयोग मिला। चंद्र कुंडली से मैंने देखा कि ये देखिए, चंद्र कुंडली से भाग्येश नीच के हो गए हैं, वहां सप्तमेश नीच के थे, यहाँ भाग्येश नीच के हो गए। यार जब भाग्येश नीच का हो जाएगा तो भाग्य में कमी बनती मेरे भाई। ठीक है, और देखिए चंद्र कुंडली से दशमेश नीच के हो गए हैं, तो क्यों, और लाभ स्थान पे नीच के हो गए, तो लाभ में कमी क्यों नहीं होगी। जीवन में ये व्यक्ति करोड़पति बन सकता था। ठीक है, करोड़ों रुपए छाप सकता था, और एक स्थिति आई भी इसकी कि करोड़ों में खेल रहा था व्यक्ति। इस व्यक्ति ने बताया, मैंने एस्ट्रोलॉजरों को 5 लाख रुपए दिए हैं। एक व्यक्ति है, इन्होंने जो है केवल कुबेर की मूर्ति 1 लाख में खरीदी थी। ठीक है, ये हालात है जातक के। कितना पैसा इन्होंने ज्योतिष में बर्बाद किया यार। कोई सहारा मिलेगा, कोई सहारा मिलेगा, जो जैसा बताते वैसे ही करता जाता, जो जैसा बताते। ठीक है, शास्त्रों में कहा, शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथ कहते हैं लग्न चंद्र और सूर्य में जो बलि हो वही लग्न मानकर फलित कीजिए। और हम लोग लगते हैं लग्न कुंडली पकड़ लेते हैं। षडबल होता क्या होता, षडबल में यही तो देखा जाता है कि चंद्र बलि है कि सूर्य बलि है कि लग्न बलि, इन तीनों में जो बलि उसको फलित करना चाहिए। तो उत्तर भारत में आज भी चंद्र कुंडली का बेहद महत्व है। ठीक है, तो ये ज्योतिषी जो नए साथी ज्योतिष कर रहे हैं उन लोगों के लिए है भैया, है ना। और ये जो जातक की जो कुंडली है उसमें मैंने ये विशेष चीज देखी थी कि मंगल तो नीच का है ही। ठीक है, और मंगल 24 डिग्री का है, और मंगल लगभग 26 से 27 डिग्री में परम नीच का है। तो मंगल परम नीचता की ओर बढ़ रहे हैं, तो मंगल ने बिल्कुल अच्छे फल नहीं दिया है इनको। और गुरु महाराज जो है 13 डिग्री में यहाँ नीच के है। ठीक है, और वो है चंद्रमा के नक्षत्र में थे, श्रवण नक्षत्र में। तो मंगल नीच का, गुरु नीच का। ठीक है, इसके बाद राहु केतु ये दोनों में अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं। राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन कौन सा शुभ होगा, वो भी शुभ नहीं होगा। ठीक है, और शनि महाराज सूर्य के नक्षत्र में थे। ठीक है, हम इस कुंडली में देखते हैं कि सबसे बली कौन है। सबसे बली है 1 4 3 शनि और शुक्र। तो ये शुक्र का भी जातक के जीवन में बड़ा महत्व रहा कि एक अच्छी स्थिति में होने के बाद भी जातक ने ऐसी स्थिति से महिला से शादी किया जो विवाहित थी, और जो उसको उस समय नहीं करना था, डिसीजन लिया। ठीक है, तो शुक्र भी बहुत बली है और शनि भी बली है। ठीक है, शनि बली, देखो जिस कुंडली में मैं देखता हूँ शनि बहुत बली होते हैं तो भी तकलीफ होती है। शनि का बली होना भी बहुत तकलीफ देह होता है। अब इनकी कुंडली में शनि क्या बनते हैं, इनकी कुंडली में शनि नवमेश और दशमेश है। सबसे बढ़िया अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छे फल इनको मिले नहीं है इसके। ठीक है, अब चलते हैं, यहां तक की बात तो हो गई साहब। अब हमने ये भी देखे कि ये जो दारा कारक का भी थोड़ा हम डिसीजन ले लेते हैं कि जो शुक्र है जेमिनी का ज्ञाति कारक है। तो जेमिनी का जो ग्रह ज्ञाति कारक होता है वो भी तकलीफ देता है। जब शुक्र में राहु चल रही थी तो इन्होंने जो शादी तो किया, लेकिन बहुत अच्छे डिसीजन नहीं थे भाई। अच्छी और भी अच्छी लड़की शादी में हो सकती थी इनकी। ठीक है, अब चलते हैं, अब वर्तमान में इनकी मंगल की दशा चल रही है। ठीक है, मंगल की दशा चल रही है, और जब इनकी शुक्र में इनकी दशा, आगे बढ़ते हैं, जब इनका शुक्र में राहु चल रहा था तो 1988 में शादी किए थे, वो मैंने टेबा यहाँ लगाया नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में मंगल की दशा चल रही है 2015 से 2022 तक। इस मंगल की दशा में ये हलाकान हो गए, आर्थिक हानि हुई, धंधे में मन नहीं लगता, मरणासन स्थिति हो गई, आर्थिक हानि हुई, कोई सुख चैन नहीं है। मंगल नीच का है, कहाँ है, पराक्रम स्थान पे है।
पराक्रम में कमी हो गई, यहाँ मंगल नीच का हो गया पराक्रम स्थान, पराक्रम में कमी हो गई, कोई मन नहीं लग रहा काम में, ठीक है, जैसे तैसे वो दिन काट रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति इनकी अभी चल रही है मंगल की। मंगल चंद्र चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा रेवती नक्षत्र के नक्षत्र में है, चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा के जो स्वामी है, अब देखते हैं चंद्रमा कैसे, वो पूछे मुझसे कैसे फल देंगे, चंद्रमा का जहां बैठे हैं उसका राशि, चंद्रमा का भावपति वहां का स्वामी नीच का हो गया है, और चंद्रमा चूंकि रेवती नक्षत्र में है और बुध जो अच्छी स्थिति में है, तो उनकी स्थिति मैंने ये कहा कि भैया धन आएगा लेकिन बहुत तेजी से नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां के मालिक ही नीच के हो गए, ठीक है, फिर भी उतनी स्थिति खराब नहीं होगी, काम चल जाएगा। अब यहां तक पहुंचे, इसके बाद पहुंचते हैं, अब पूछता है जातक कि साहब मैं जो है ना, मेरी ये राहु की दशा कैसी होगी। अब आपको मैं बता दूं कि इनका मंगल राहु मंगल राहु और गुरु क्यों खराब रहा। अब हम इसकी मेन कुंडली हम देखते हैं यहाँ पे कि इनके जब मेन ये मेन कुंडली इनकी, ठीक है, जब इनकी मंगल की दशा चली, ठीक है, तो मंगल की दशा चली तो मंगल में गुरु बहुत खराब फल दिया, क्योंकि गुरु नीच गए हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये मंगल की दशा और ये शनि की दशा ये बहुत इनकी खराब चली, बहुत अच्छे नहीं, और मंगल में भी खराब इनके साथ हुआ, ठीक। अब इनका आने वाला है अब इनकी राहु की दशा है, जो चिंतित से जाता कि राहु मेरा क्या हो, क्योंकि मैंने इनको बताया है कि देखो भाई मंगल की इनकी दशा चलेगी, राहु की दशा चलेगी, तो राहु में भी तकलीफ होगी, और राहु गुरु राहु शनि में भी बहुत तकलीफ होगी, और उतनी तकलीफ इनको चंद्र में भी होगी। क्यों होगी? राहु से गुरु छठवा है, ठीक है, राहु से शनि क्या है, छठा है, तो षडाष्टक संबंध बन गए। राहु से चंद्र आठवां है, ये षडाष्टक बहुत खराब फल देते हैं, इसमें कोई शक न जानना, ऐसा होता है, षडाष्टक है। अब जातक मुझे ये कहते हैं कि साहब मेरी राहु की दशा कैसे चलेगी। अरे मैंने बोला साहब राहु मंगल में राहु भी इनका बहुत खराब फल दिया, क्योंकि मंगल राहु क्या है, ये भी द्विद्वादश संबंध बनाता है, ये भी बहुत खराब होते हैं। अब ये कहते हैं कि मेरी राहु की दशा कैसे होगी, राहु की दशा इनको तकलीफ दे होगी, झटके पड़ेंगे, थोड़ी नुकसान होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके का ये जो है विश्लेषण किया गया, और भी विश्लेषण है जो बहुत डिटेल मैंने निकाला था कुंडली का विश्लेषण। मैंने देखा था कि जब इनका बहुत नुकसान हुआ था, जब गुरु में इनकी दशा चली थी, खासकर यहाँ पे मंगल में इनकी जब दशा चली थी, तब क्या गोचर था, क्योंकि मंगल से इनको बहुत नुकसान हुआ, फिर राहु में भी नुकसान हुआ, गुरु में भी हुआ, शनि में भी हुआ, क्योंकि मंगल और राहु तो, मंगल तो नीच था ही था, मंगल और राहु के द्विद्वादश के संबंध बना रहे थे, वो भी नीच के, फिर गुरु नीच के, और गुरु के नीच के साथ ये शनि भी पीड़ित थे अष्टमेश होने से, क्योंकि गुरु महाराज अष्टमेश होकर नीच के थे और शनि के साथ था, तो ये हलाकान हो जाता, ठीक है। अब जातक उस समय जब इनका ये चल रहा था, तो हमने ये गोचर लगा के देखा था, उस समय इनका जन्मकालीन जो गुरु था 10 अंश का था, गुरु 11 अंश का था, तो इसमें गुरु इनका नीच का था, उस समय भी इनको बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसमें गोचर में मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मेरे को बहुत कोई सटीक चीजें नहीं पकड़ाई जो मैं एग्जैक्ट बोलूं कि यार गुरु में इस समय की ये दशाएं चल रही थी और इसमें इस प्रकार के फलित हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकता हूँ। तो भैया ये था मेरा आज का ये प्रेडिक्शन, मैं स्पष्ट मेरे प्रेडिक्शन है कि गुरु महाराज कैसे फल देंगे, तो गुरु महाराज अच्छे फल नहीं देंगे। क्यों नहीं है? राहु महाराज कैसे फल देंगे? राहु महाराज अच्छे फल देंगे। राहु क्या है? राहु केतु के नक्षत्र में है, बताओ, राहु केतु दोनों पाप ग्रह हैं, ठीक है, और कहाँ राहु केतु 10वें स्थान में बैठा है, काम धंधे में झटके मिलेंगे, आर्थिक हानि हो सकती है, ठीक है, तो ये राहु भी तकलीफ ही देंगे। तो इस राहु में भी जातक को पूरी सावधानी रहने के लिए सलाह दी है, और मैंने ये बोला कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, सब ठीक होगा, क्योंकि जो होनहार है वो तो होता है यार, वो टल नहीं सकता है ना। तो ये इस तरीके की इस कुंडली के बड़े रहस्य थे, ये रहस्यमय कुंडली थी, बहुत सारी चीजें इसमें सिद्धांत सीखने को मिले। देखिए क्या मेन था इस कुंडली में, लाभेश नीच का है, लाभेश नीच का और अष्टमेश नीच का है, ठीक है, अष्टमेश से आयु में कमी होती है, लाभेश में लाभ में कमी होती है, ठीक है। अब ये दशमेश जो है, दशमेश जो है नीच के गुरु के साथ में, तो सब पीड़ित हो गए। मंगल स्पष्ट दिख रहा है कि मंगल नीच के हैं,
तो जातक की जो पत्नी है वो भी बहुत दबंग स्वभाव की है, और उनकी जो एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए हस्बैंड से और पति पत्नी के बीच में, वो नहीं करती है। बड़ी मतलब तेज स्वभाव की हो गई। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो है सप्तमे से उच्च के हो गए, दबंग हो गई पत्नी। ठीक है, अब दबंग क्या है कि सुनती ही नहीं है, थोड़ा नेगेटिव बात करती है, तो जातक परेशान रहता है। तो जातक मेरे साथ लगातार संपर्क में है, और जातक मैं समय समय बोलता हूँ, देखो राहु का एक ही उपाय है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो चैलेंज करते हैं, मैं देवी का पाठ करा दूंगा और ये करा दूंगा। अरे भाई, देवी के कोई आप एजेंट हो क्या? हमारा जातक स्वयं पाठ नहीं कर लेगा निःशुल्क? अब बेचारा का आर्थिक हानि हो रही है, 1.5 लाख की पूजा थोड़ी कराएगा यार। तो इस तरीके का विश्लेषण आप लोग जानिए। यदि आप लोगों को कुंडली विश्लेषण कराना है और तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और यदि आप इसी तरीके का कोई वीडियो बना के अपना भी आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना चाहते हो, तो भी मैं इसको आपका, आप चाहोगे, आपकी इच्छा होगी तो मैं इस प्रकार से आपका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप भी समय समय पर भविष्य में जब भी आपको सुनना हो तो सुन सकोगे, या किसी को अच्छा भी लगता है कभी कभी इस प्रकार से वीडियो अपलोड कराना। देखिए ये मंगल नीच का था, मंगल मंगल खराब, मंगल राहु खराब, मंगल गुरु खराब। यार इतने लंबे पीरियड में आदमी की स्थिति खराब हो तो हालत खराब हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाता है आदमी, व्यापारी टूट जाते हैं। ठीक है, ये मंगल 15 से मंगल चालू हुआ यार, 19 तक खराब चल रहा था, आदमी टूट जाता है, व्यापार में बहुत टूट जाता है, मार्केट से अलग हो जाता है, कोई इज्जत नहीं करते लोग मार्केट में, ये स्थिति रहती है। मार्केट में तो आपके जब तक अच्छे सितारे हैं तभी तक मार्केट आपकी इज्जत करता, नहीं तो मार्केट आपसे बात करने को भी तैयार नहीं रहता। और एक बार बिजनेस में हमको हानि हुई तो फिर हानि उठानी पड़ती है। तो राहु महाराज की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति, मतलब जो जो इच्छा करेगा सब मिलेगा। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, दुर्गा कवच में लिखा है, 6वां से 43वां श्लोक है, यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति, जो जो चाहेगा सब मिलेगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि हमसे कोई कहता है यार गरीब लोग आदमी हैं, भैया ये इतनी दुर्गा जी की पूजा का पाठ लगेगा, अरे पाठ के नाम से मुझे बहुत चिढ़ आती है। क्यों भाई, पाठ हम क्यों नहीं कर सकते यार? हैं कि ईश्वर के एजेंट हो आप? आपको तय किया है, रात को सपना आता है कि इस आदमी का पाठ करके तेरा काम हो जाएगा? अभी अभी एक जातक मैंने कांगड़ा से फोन किया था, बेचारा बहुत मुसीबत में तो हो गया, और वो कांगड़ा वाला जो एक कर्मकांडी है, वो ज्योतिष भी है, उसको बोला कि राहु शुक्र 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 राहु में तो तू जेल गया, तू जेल जाएगा, ऐसे धमकाया उसको यार। तो उसने मेरे को फोन किया, मुझे बहुत खराब लगा। मैं बोले दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, स्वयं से करो, दुर्गा माता जी का बढ़िया था, हिंदी में गीता प्रेस ने छापा है, सब ठीक होगा, है ना। ये मेरी भावना थी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखे, है ना, जिससे कि यार कुछ गरीबों का पैसा बचे और लोगों को सद्बुद्धि आए, है ना। सबसे पैसे लूटपाट चल रही पूरे देश में नग नगनी के नाम पे। हरे कृष्णा बोल के रखता हूँ।